कि नहीं रख रहा है? करने का काम कीजिए और एक बार आप सब लोग एक हो जाएगा तो हम 25 में गारंटी देते हैं कोई माइकल लाल रोकेगा, हम उनकी सरकार बनाएंगे। तो आशीर्वाद बना तो भाई अजीत जी के जितावे के बाद ना एक बार उठा करके बोले अजीत जी के जिताना है ना, लालू जी का झंडा ऊंचा करेगा बना, मेरा मान सम्मान रखिएगा ना, तो विजय कमल पहना दे चुपचाप। बहुत बहुत धन्यवाद। रामगढ़ की जनता जिंदाबाद, रामगढ़ की जनता जिंदाबाद, रामगढ़ की जनता। बिहार में उपचुनाव के दौरान प्रचारों का शोर थम चुका है। 4 सीटों पर उपचुनाव होना है। तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज। राजनीति के विश्लेषक, मैनेजमेंट देखने वाले प्रशांत किशोर के लिए इन चुनावों में खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने को संसार है। इसे आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। खोने को सब कुछ, पाने को संसार। क्योंकि आपको याद होगा कि जब प्रशांत किशोर ने जन स्वराज पार्टी बनाई थी तो उन्होंने मंच से ही अपने लोगों को संदेश दिया था, यहीं से चले चलते हैं रामगढ़ और वहीं से उलटने पुलटने का खेल शुरू करेंगे। 3 सीटें, 4 में से 3 इंडिया ब्लॉक का है और 1 सीट एनडीए का है। तो रामगढ़ सुधाकर सिंह और राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का गढ़ रहा है। सुधाकर सिंह लोकप्रिय सांसद हैं, इसलिए वहाँ तो प्रशांत किशोर की दाल गलेगी नहीं। हालांकि प्रशांत किशोर का दावा था कि 2025 में पलटें, कि 2024 में ही पलटते। हालांकि भांड मीडिया अजीत सिंह को अभी से तीसरे नंबर पर भेजने लग गया है, लेकिन और प्रशांत किशोर का वहां कोई संभावना नहीं है, क्योंकि रामगढ़ में मुकाबला करा है और वहां एक नारा गूंज रहा है, रामगढ़ में जीत इसलिए अजीत। अब तरारी की बात करते हैं। बड़े गाजे बाजे के साथ प्रशांत किशोर ने बिहार उपचुनाव में अपना पहला उम्मीदवार दिया था जनरल एसके सिंह को। सारा मैनेजमेंट धरा का धरा रह गया और प्रशांत किशोर एसके सिंह को उम्मीदवार नहीं बना पाए। ये सीट सुदामा प्रसाद के माले के नेता हैं, सुदामा प्रसाद के सांसद बनने के बाद खाली हुई है और इसलिए राजद गठबंधन और माले दोनों दबाव में है। दूसरी तरफ एनडीए ने सुनील पांडे के बेटे को उतारा है। हालांकि प्रशांत किशोर ने भी वहां अपने उम्मीदवार के किरण सिंह के लिए, एसके सिंह तो बन नहीं पाए, जोरदार प्रचार किया है। बावजूद इसके भूमिहार मीडिया अभी से ही सुनील पांडे के बेटे को
जिताने लगा है। लेकिन ये भी सही है कि प्रशांत किशोर किरण सिंह की उम्मीदवारी के साथ वहाँ बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ने में कामयाब हुए हैं। तीसरा सीट है इमामगंज, जहां केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बहू, बिहार में मंत्री संतोष सुमन की पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। तेजस्वी यहां जोर लगाए हुए हैं। प्रशांत किशोर भी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन अंततोगत्वा लोग ये समझ रहे हैं कि उसी के साथ जाना ठीक होगा जो प्रभावी हो, क्योंकि वो सीट जीतन राम मांझी के सांसद बनने के साथ खाली हुई है और रिजर्व सीट है। आनंद मोहन ने भी कहा है, अपने लोगों के लिए गए थे तो आनंद मोहन वहाँ से लोगों के बीच घूमे तो लोगों की थोड़ी नाराज़गी रही होगी, लेकिन आनंद मोहन ने कहा कि अंततः ये सीट हमारी तो है नहीं, कोई जीतेगा तो वो दलित समाज से ही जीतेगा। तो इसलिए ऐसे में लोग भी ये समझ रहे हैं कि किसके साथ जाकर हम अपना काम करा सकते हैं। लेकिन चिराग पासवान ने खेल कर दिया है। चिराग पासवान इमामगंज नहीं गए, झारखंड घूम रहे हैं। संकेत दे दिया है अपने लोगों को कि किसके साथ खड़ा होना है। राजनीति में खुला संकेत तो कुछ होता नहीं, लेकिन उस इलाके में पासवान जाति के उम्मीदवार लड़ रहे हैं। जन सुराज से डॉक्टर भी हैं, तो चिराग पासवान वहाँ गए नहीं। मोदी को हृदय में रखते हैं। जीतन मांझी से हो सकता है कि कुछ बैर रहा होगा। एक और महत्वपूर्ण सीट है बेलागंज। यहाँ वास्तव में सेकुलरिज्म की परीक्षा होनी है। यहाँ यादव वर्सेस यादव ही है, लेकिन यह सीट मुस्लिम बहुल भी है। मुस्लिम यहाँ प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, पढ़े लिखे मुसलमान हैं। अब यहाँ तय ये होगा कि मुस्लिम नीतीश के साथ हैं या लालू के साथ हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव वहाँ शहाबुद्दीन के बेटे उसामा को कैंप करा चुके हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ने यहाँ से अमजद मियाँ को उतारा है और भूमिहारों को भी अच्छी उपस्थिति है, लेकिन भूमिहारों और यादवों की अदावत इस इलाके में अक्सर रही है। तो भूमिहार भाई लोग किधर जाएगा? सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ यादव के साथ तो जा नहीं सकता, तो बचते हैं मनोरमा देवी के पुत्र रॉकी यादव। और भूमिहारों ने थोड़ा टेक्निकली यदि फैसला लिया तो अमजद मियाँ के साथ भी जा सकते हैं। खैर, चुनाव प्रचार थम गया है। इस जीत हार से कोई सरकार का कुछ बनने बिगड़ने वाला है नहीं, लेकिन एक नैतिक दबाव होता है सरकार पर। लेकिन बिहार में स्थिति उलट है। प्रशांत किशोर 24 में ही उलट पुलट देना चाहते थे। राजद के लिए है कि 3 सीट इंडिया गठबंधन का ही है,
नीतीश के लिए है कि एनडीए की वहाँ सरकार है, लेकिन वास्तविक परीक्षा प्रशांत किशोर की ही होनी है, क्योंकि आगे भी अग्नि परीक्षा है। 2024 जीतेंगे तभी तो 2025 में खेला कर पाएंगे, उलट पुलट कर पाएंगे, नहीं तो प्रशांत किशोर फिनिश। धन्यवाद। जनसुराज के जो संस्थापक हैं, मंच से प्रशांत किशोर ने कहा कि 25 में पलट दें कि 24 में ही पलट दें। क्या देखते हैं आप? देखिए, किसी को लोकतंत्र में सबों को बोलने की आज़ादी है, किसी को रोका नहीं जा सकता कुछ भी कहने से। कोई कानून के दायरे में वो नहीं आते हैं बोलने से, ये सब बोलने से। तो उस पर हमको नहीं जानना है कि 24 में पलट दें, 25 में पलट दें। अगर पलटने की ताकत है तो अभी क्यों नहीं पलट देते हैं? देर किस बात की है, जल्दी करें ना। रही बात की ये जो 4 उपचुनाव है जी, तो इसमें कौन लोग थे पूर्व में? जी, आपको तरारी में कौन थे? जी, आरजेडी थी। जी, बेलागंज में कौन थे? आरजेडी थी। जी। पार्टी तो आरजेडी थी ना। जी, उसके बाद आपको ये रामगढ़ में कौन थे? जी, आरजेडी। आरजेडी माने पार्टी स्तर पर आरजेडी थी वहाँ। जी, तो ये 3 सीट तो उनकी हुई, जी, 1 सीट मात्र एनडीए की है। जी, इसमें अगर 50-50 भी एनडीए जीत लेता है जी, तो फिर पराभव किसका है और विजय किसका है? मैसेज इसका क्या होगा आप अनुमान लगा सकते हैं। जी, मेरा है कि 50% सीट एनडीए महागठबंधन से छीनने में कामयाब रहेगी। जी। लेकिन पहली बार ये जो जिनका आप जिक्र किए, जी, एक सवाल पहले कुछ लोगों ने हमसे किया था, वो मैं देखा भी नहीं कितना तक मेरी बात गई। लेकिन अगर सिर्फ पैसों से राजनीति होती तो टाटा, बिरला, डालमिया, उसके बाद आज के अडानी और अडानी और अंबानी जी, का परिवार ही राजनीति में होता सब कुछ। जी, वही राजनीति के नियंता भी होते, जी, उन्हीं के परिवार के लोग या उनकी ही पार्टी होती और वही देश चलाते। आपने हम सब देख रहे हैं ऐसा नहीं हुआ आज़ादी के बाद से। अगर सिर्फ आंकड़ों का ही खेल होता नहीं, डाटा और कि आटा का हाँ खेल है डाटा ना। और आंकड़ा इकट्ठा कर लीजिए और उसी से हम पार्टियां चला लेंगे, सरकारें बना लेंगे, तो ये भी दिवा स्वप्न है। कुछ लोग ये कहते हैं कि फला को मैंने प्रधानमंत्री बनाया, फला को मैंने मुख्यमंत्री बनाया। ये सब कुछ एक पक्षियों में एक विशेष प्रकार की प्रजाति होती है, जी, उसका नाम है टिटही। जी, वो रात में सोते वक्त टांग ऊपर कर लेता है दोनों, और ये भरोसा रहता है कि हम ही है कि आकाश को गिरने से रोके अब हुए। इस पड़ाव पे मैं थोड़ा अपनी माँ को मैं एक बात एक देखिए, लाइन माई याद आ गई इसलिए हमारी माई बचपन में कहावत करती थी, उस समय तो समझ में नहीं आया, लेकिन आनंद मोहन जी ने जब कहा टिटहरी का ना, सुनत टिटहरी के सोने के बंदूक रे, रात चलावे दिन खर्ची के दन रे। मैंने वो रात जब सुनत टिटहरी के सोने के बंदूक, मैंने कहता है कि मेरे पास सोने का बंदूक है, सोने का बंदूक है, सोने का बंदूक है, लेकिन रात में खर्चा कैसे चलेगा और दिन में कैसे चलेगा उसको पता नहीं होगा।